राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के शुभारंभ के इस अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में महिला और बाल विकास विभाग एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती अनामिका सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित इस पूरे मिशन को सक्षम स्तर तक पहुंचाने के वाहक के रूप में उपस्थित आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी बहनें और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर पोषण माह जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश ने उसमें काफी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और इसलिए पोषण माह प्रारंभ होने के इस अवसर पर मैं विभाग को धन्यवाद देते हुए प्रदेश के उन सभी गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, किशोरी कन्याओं को और उन सभी बच्चों को जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है और जिन्हें हम जागरूकता के माध्यम से इन सभी योजनाओं को जोड़ने में सफल होंगे, उन सबको इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम अपने वर्तमान और अपने भविष्य को पोषण से युक्त करने, उन्हें सक्षम बनाने का भी एक अभियान है। अगर मां स्वस्थ होगी तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्वस्थ होगा। किशोरी कन्या या कोई बालक कुपोषण से मुक्त होकर से सुपोषित होगा तो हमारा बचपन स्वस्थ होने के साथ ही समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ और सशक्तता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। और इसलिए विगत 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक मिशन मोड पर इसे लेकर के पोषण माह को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसके माध्यम से अनेक रोचक तथ्य हम सबके सामने आए हैं और आज विभाग तो इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज यहां पर आपने देखा होगा कि कैसे तकनीक के साथ जुड़ करके हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक माताओं तक, अधिक से अधिक किशोरी कन्याओं तक, बच्चों तक पहुंच करके शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे देख करके आज संतुष्टि हुई कि यहां पर 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी और शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर तो 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जब 2017 में हम लोग आए थे जिनके पास अपना भवन नहीं था, किराए के भवन पे चलते थे। उन सभी को चिन्हित करते हुए 21,700 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने पक्के भवन बनाए गए और आज उनमें से 700 ऐसे हैं जिनमें 199 का शिलान्यास और 501 का आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है।
यानी आंगनवाड़ी केंद्र, जब मैं जनपद के भ्रमण में कहीं जाता हूं तो मेरा प्रयास होता है कि मैं 2 जगह जरूर जाऊं। एक किसी स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में, दूसरा आंगनवाड़ी और बेसिक शिक्षा परिषद के किसी स्कूल में। क्योंकि मेरा मानना है कि ये 2 शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की 2 बुनियादी आवश्यकताएं हैं और समाज की आधारशिला भी यहीं से खड़ी हो सकती है। अच्छी और उत्तम शिक्षा एक बच्चे के सुनहरे भविष्य के साथ साथ समाज और राष्ट्र की नींव को मजबूत करने का भी एक आधार बनता है। और उस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, कोरोना कालखंड के कारण हमारी जो गति थी थोड़ा बाधित हुई, अन्यथा अब तक हम लोग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में इन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुके थे। लेकिन मैं जहां भी जाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उन भोले भाले बच्चों के साथ आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई बहनें उन्हें रोचक तरीके से अक्षर ज्ञान कराती हुई दिखाई देती हैं। और मैंने कई जगह इसका उदाहरण भी दिया कि मैं एक जगह जब आंगनबाड़ी केंद्र में गया था तो मैं वहां देख रहा था लगभग 25 से 30 बच्चे थे, और वे बच्चे वहां पर उनके साथ में जो गुनगुना रहे थे, वहां पर कैसे अक्षर ज्ञान कराया जाता है, कैसे शब्दों का ज्ञान उन्हें कराया जाता है, ये सब मैं वहां देख रहा था। और मैंने देखा कि कितनी सहजता के साथ उन बच्चों को बताया जा रहा था। मैं उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा तो मैं गया वहां पर। मैंने 2-3 बच्चों से पूछा, मैंने कहा क्या तुमने सीखा, मुझे बताओ चलो। अब आप सोचिए 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे कितनी सहजता के साथ वहां पे बोल रहे थे। उन्होंने मुझे मेरे सामने यानी जो कुछ उनको बताया जा रहा था उसको उन्होंने वहां पर बोलना भी प्रारंभ किया। ये चीजें दिखाती हैं कि हम अपने बचपन को जब उद्धरण के माध्यम से कुछ रोचक जानकारी देने का प्रयास करते हैं तो उसके उदाहरण भी हम सबके सामने होते हैं, और उन बच्चों की वो नींव मजबूत होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आंगनवाड़ी केंद्रों के आज 700 ऐसे केंद्रों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। पोषण मैनुअल से संबंधित पुस्तिका